आज खतरगज दिवस है ऐसा। आज खतरगज में हुए ऐसे महाधुरंधर तपस्वी भगवान छगनलाल जी महाराज साहब जो कुछ साल पहले हुए हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि में खतरगज दिवस मनाया जाता है। तो आज 5 मिनट हम अपने खतरगज के बारे में जानेंगे। जिस गच्छ में हम आराधना कर रहे हैं, ये गच्छ आया कैसे, इसके बारे में 5-7 मिनट हम चिंतन करेंगे। परमात्मा महावीर के जाने के बाद 5वीं शताब्दी में तत्वार्थ सूत्र के रचयिता कौन है, किसी को पता है? बहुत सही जवाब, उमा स्वाति जी महाराज हुए। उनके बाद सिद्ध सेन दिवाकर सुरेश्वर जी हुए, जिन्होंने किसकी रचना की? कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना उन्होंने की ना? उन्होंने की ना कल्याण मंदिर? हाँ, उन्होंने की। वर्धमान शक्रस्तव जो हमने कल पढ़ा था वहां पे, वो भी उन्होंने रचा है। उसके बाद हरिभद्र सूरी जी, ऐसे कई आचार्य हैं। ये 5वीं शताब्दी तक तो जिन शासन परमात्मा के जाने के बाद बहुत आगे बढ़ रहा था, पर 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक हमारे जिन शासन में क्या हुआ, एक काली मासी आ गई, मतलब गिरावट आने लगी। मतलब जिन शासन का बहुत नुकसान हुआ। क्यों हुआ? तो कहते कि उस समय 9वीं शताब्दी के समय हमारे जिन शासन में एक दूसरी ही परंपरा चालू हुई, चैत्यवासी साधुओं की परंपरा। चैत्यवासी साधु सुना है नाम? ये चैत्यवासी साधु कैसे होते थे? कहते हैं कि ये उपाश्रय में नहीं रहते थे, ये मंदिरों में रहते थे। इनके मठ हुआ करते थे और वहां पर रह करके वेश तो साधु का पहनते थे, हाथ में रजोहरण भी रखते थे, पर इनकी क्रियाएं पूरी शिथिल हो चुकी थी। मतलब ये प्रतिक्रमण आदि व्यवस्था सब बंद कर चुके थे, पढ़िलेन आदि क्रिया बंद कर चुके थे, गोचरी की आदि चर्या भी शायद बंद हो चुकी थी। और कहते हैं कि ये स्नान करना प्रारंभ कर दिए थे। कहते कि कंदमूल का भक्षण प्रारंभ कर दिए थे। कहते कि रात को भोजन करते थे और तो और अपने शरीर में इत्र आदि का उपयोग करते थे और पंखा आदि का भी उपयोग करते थे, जो हाथ से पंखा करते हैं। स्त्रियों को स्पर्श करते थे, नाच गान में बैठते थे। ऐसी इनकी परंपरा एक चालू हुई। और सबसे जबरदस्त बात, ये परंपरा शुरुआत कहां से हुई, किसी को पता है? जिस गुजरात को हम आज धर्म नगरी बोलते हैं, जिस गुजरात में आज धर्म का बोलबाला है जिन शासन में, ऐसे गुजरात में चैत्यवासियों का साम्राज्य फैलने लगा। और उस साम्राज्य का असर मेवाड़ और मारवाड़ इन सब में भी आने लगा। पर उस समय सविघ्न पाक्षिक मतलब अच्छे साधु भी थे, पर उन साधुओं को क्या होना पड़ा, बहुत उनका जीवन मुश्किल होने लगा। उनको कहीं जगह नहीं मिलती थी, उनको रहने के लिए स्थान नहीं दिया जाता, नगर में एंट्री नहीं दी जाती और आहार और विहार की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे साधु भी थे जो परमात्मा के शासन को टिकाए रखने में, आचार संहिता को पालन करने में अपना जबरदस्त प्रयास कर रहे थे, पर फिर भी इनका बोलबाला जबरदस्त था। इन साधुओं ने सोचा, जो अच्छे साधुओं ने, कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जिन शासन तो खत्म हो जाएगा, परमात्मा की सही आचार संहिता को पालने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, चारित्र जीवन खत्म हो जाएगा, तो क्या किया जाए। ऐसा सोच विचार कई सालों से चलता रहा वहां पे। पर उस समय एक घटना घटी कि एक बार एक आचार चुस्त आचार्य भगवंत, जो परमात्मा के शासन में अच्छे साधु थे, ऐसे आचार्य भगवंत अपने शिष्य समुदाय के साथ एक नगर में प्रवेश कर रहे थे, जिनके साथ कुछ श्रावक थे। पर सामने से चैत्यवासी साधु आ रहे थे और उनके साथ बहुत सारे श्रावक थे। और उनका क्या हुआ, मिलना हुआ। इन श्रावकों ने, चैत्यवासी परंपरा के साधुओं ने और श्रावकों ने उनको रोक दिया। आचार्य भवन बहुत समय से अंदर में उनको था ही कि ये गलत हो रहा है। और उस दिन क्या हुआ, उस दिन इन्होंने बोला कि आज राजा के समक्ष निर्णय होगा कि कौन सही है, आपकी परंपरा सही है कि हमारी परंपरा सही है। इसका निर्णय राजा करेंगे। उस समय न्यायाधीश नहीं होते थे और राजाओं के सामने निर्णय होता था। तो शास्त्रार्थ के लिए राजा के पास गए। कौन से राजा? दुर्लभ राजा, आपने नाम सुना होगा। उन दुर्लभ राजा के सामने चैत्यवासी साधु की तरफ से सूराचार्य आए। देखो, हम गच्छ के बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हमको गच्छ का बहुमान आना चाहिए कि गच्छ आया कैसे। सूराचार्य जी आए शास्त्रार्थ करने, और इधर से वर्धमान सूरी और जिनेश्वर सूरी, ये जो आचार्य चुस्त साधु थे, ये शास्त्रार्थ हुआ। किसी बात पर डिस्कशन करना चालू किया उन्होंने, और जिनेश्वर सूरी भगवंत ने क्या किया, आचारांक सूत्र और
सूत्र कृतांग सूत्र, भगवती सूत्र आदि इनके आगमों के रेफरेंस लेकर के उनको शास्त्रार्थ में हराया। दुर्लभ राजा को लगा कि इनका मत सही है, इनकी सिद्धांतिक बातें सही है, इनका कहना सही है, और क्या हुआ, उनको कहा कि तुम खरे हो, मतलब तुम्हारा मत, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारी सोच और तुम्हारी आचार क्या है, खरे में खरा है। जिससे जब दो चीज को सेलेक्ट करना होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये ज्यादा अच्छी, ये कम अच्छी है। तो ऐसी वहां सूराचार्य को क्या बोला गया है कि तुम्हारा मत कमजोर है और जिनेश्वर सूरी आपका मत सही है, और वहां से उनको खड़तर की उपाधि दी गई। और वही जिनेश्वर सूरी की परंपरा में आगे अभयदेव सूरी जी महाराज साहब, और फिर अपने दादा गुरुदेव आदि ये सब आए और खड़तर गच्छ के नाम से ये गच्छ बना। तो अब ये तो कथा बताई आपको, पर अब जो मेन बात बतानी जैसी वो ये है कि किसी भी गच्छ का प्रादुर्भाव दो रीजन से होता है। एक रीजन क्या होता है कि जब कोई आचार्य बन जाता है और उसका जो गुरु भाई रहता है उसको आचार्य पदवी नहीं मिलती, तो वो क्या करता है, अपने आप को वहां से अलग कर लेता है, और अलग करके क्या करता है, अपना नया संघ बनाता है अपने भक्तों को लेकर के, और क्या होता है, मतलब दुर्भावना से एक दूसरा गच्छ बनाता है। और दूसरा रीजन, कोई गुरु से शिष्य गुरु के ऊपर द्वेष करने लग गया, उसको लगा कि गुरु मेरा हित नहीं चाहते, गुरु मुझसे प्रेम नहीं करते, ऐसा करके वो शिष्य अलग हो जाता है और अपना अलग गच्छ बनाता है। ये दो रीजन तो कई बार हुए अपने जिस शासन में। पर ये खड़तर गच्छ का उद्भव कैसे हुआ? शीतलाचार्यों का उन्मूलन करने के लिए, चैत्यवासी परंपरा को हटाने के लिए। क्योंकि अगर ये चैत्यवासी परंपरा आज होती तो हमको लगता है यही साधु सही है, हम ये पहचान ही नहीं पाते कि सच्चे साधु कौन होते होंगे। तो क्या हुआ, ऐसे शीतलाचार्य के उन्मूलन के लिए क्या हुआ, गच्छ का विकास हुआ। तो ऐसा खड़तर गच्छ जो हमको मिला है, ये सद्भावना से जिन शासन को टिकाए रख सके, परमात्मा के मार्ग को रख सके, उनको मार्ग का कोई उन्मूलन ना कर सके, उस हेतु से ये गच्छ आया। पर अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? देखो, गच्छ में होना एक परंपरा है। जैसे हम सब स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो स्कूल के नियम और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, पर स्कूल के माध्यम से हमारा एम क्या रहता है कि हम अपना विकास करें। तो हम कोई भी गच्छ के हों, वो गच्छ तो मात्र एक स्कूल की तरह है, उस स्कूल के माध्यम से हमको अपना विकास करना है, और विकास करेंगे तो वो गच्छ माध्यम बनेगा। पर गच्छ में सांप्रदायिकता को लाएंगे तो हम उस गच्छ के माध्यम से जिनशासन दूर हो जाएंगे। तो गच्छ का सहारा लेना है, पर गच्छ के सहारा लेकर के हमको अपने आप को आगे बढ़ाना है, ना कि ये गच्छ गलत है, ये गच्छ गलत है, ये परंपरा गलत है, वो परंपरा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज इस दिवस में हमको ऐसी भावना लानी मन में कि हम किसी भी गच्छ को फॉलो करें, उस गच्छ के माध्यम से अपना विकास करें। वो तो एक मात्र स्कूल है, स्कूल के माध्यम से विद्यार्थी को आगे बढ़ना है, तो हमें भी आगे बढ़ना है, पर उस गच्छ को लेकर के क्रियाओं में ऐसे कदाग्रह, पूर्वाग्रह और आग्रह ना लाएं, और हम अपना विकास करें, दूसरों को भी विकास में सहयोगी